नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा में ई टेंडरिंग के विरोध में आंदोलन कर रहे सरपंचों और पंचायत मंत्री के बीच वार्ता विफल होने के बाद सीएम आवास घेरने की चेतावनी दी। ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदेश भर के सरपंच चंडीगढ़ कूच के लिए पंचकुला में एकत्र हुए। यहां से वे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास घेरने के लिए कूच किया। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर सरपंचों का प्रदर्शन उग्र हो गया। सरपंचों को पंचकुला में बैरिकेड्स लगाकर रोका गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। पुलिस और सरपंचों और पुलिस में झड़प भी हुई। सरपंचों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने निकल पड़े। जींद में इनेलो के पूर्व प्रदेश प्रचार सचिव नीरज बुराडहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक लड़की के पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, बाद में नीरज मुर्गा बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नीरज बुराडहर जींद के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वायरल की गई है। इस वीडियो के जरिए जजपा कार्यकर्ता इनेलो की हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा पर भी निशाना साध रहे हैं। नीरज बुराडहर की इस वीडियो को जजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर शेयर कर खूब चुटकी ले रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। एक के बाद एक राजनीतिक दल प्रदेश में परिवर्तन की बात को लेकर यात्राएं निकाल रहा है। अब इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अभय चौटाला को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नेता को जनता के बीच में रहना चाहिए, तभी वह उनकी समस्याएं समझ सकता है। साथ ही उन्होंने विधानसभा में उनके व्यवहार पर भी कहा कि वैसे तो विधानसभा में वह पूरी तैयारी करके आते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में अच्छी बात भी खराब हो जाती है। ऐसे में उन्हें अपना व्यवहार थोड़ा नर्म रखना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको बहुत बहुत। और मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों को जनता के बीच में रहना चाहिए। जनता के बीच में रहेंगे तब जनता की समस्या का पता चलेगा और उसी प्रकार के विषय भी उठेंगे। और मैं समझता हूँ यात्रा का लाभ होता है कि अगर हम लोगों को सहमत करते हैं अपनी बात से, तो निश्चित तौर से पार्टी का विस्तार होता है, पार्टी बढ़ती है। और सब के उद्देश्य से हम भी ऐसे ही करते हैं, दूसरे भी ऐसे ही करते हैं। अच्छी बात है, बड़े नेता हैं, मैं ये तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है कि थोड़ा उन्हें चेंज करना चाहिए इसमें। हालांकि वो विषय को काफ़ी अच्छे तरीके से रखते हैं, बड़ी तैयारी करके भी आते हैं विषय की वो। हरियाणा के सोनीपत में हत्या की कोशिश के मामले में शिकायतकर्ता को क्रॉस मुकदमा दर्ज करने का भय दिखा 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा एसआई विजिलेंस के आने पर रिश्वत की राशि लेकर कार में सवार होकर भाग निकला। एसआई के खिलाफ रोहतक विजिलेंस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। पानीपत विजिलेंस की टीम एसआई को पकड़ने पहुंची थी। इंस्पेक्टर सुमित ने बताया कि जब संदीप के मामा ने सुरेंद्र को रिश्वत के 1 लाख रुपए दिए तो वह उसे पकड़ने जाने लगे तो वह राशि लेकर कार में सवार होकर भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है। विजिलेंस ने रोहतक में मुकदमा दर्ज कर रखा है। हरियाणा के नारनौल में नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य देख रहे एक सर्वेयर अर्जुन के बाद विजिलेंस ने इसी मामले में नगर परिषद की महिला कर्मी को भी गिरफ्तार किया है। अर्जुन को विजिलेंस टीम ने देर शाम 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। जांच के बाद महिला कर्मी एमआईएस दीपिका का नाम आया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में बनने वाले घरों के लिए नारनौल शहर के मोहल्ला खखड़ी निवासी पंकज कुमार नामक एक युवक ने नगर परिषद में अप्लाई किया हुआ था। इसके लिए नगर परिषद में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय में कार्यरत सर्वेयर अर्जुन कुमार से वह कई बार मिला, लेकिन अर्जुन उसको कई बार चक्कर लगवाता रहा।
इस पर पंकज ने अर्जुन से उसका काम करने की बात कही। हरियाणा के रोहतक में झज्जर रोड स्थित जलघर में बुधवार को एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान राजीव नगर निवासी भारत के रूप में हुई है। भारत पिछले 2 दिनों से लापता था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे कि बेटे के शव की सूचना उन्हें मिली। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकालकर जांच की। प्राथमिक जांच के अनुसार मृतक के पैर बंधे हुए थे, वहीं सिर व माथे सहित अन्य शरीर पर चोट के निशान भी थे, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या करके शव को फेंका गया है। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में एक पत्नी ने अपने ही पति को उसी के घर में बंधक बनाकर अपने परिवार के लोगों से जमकर पिटवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उस पर शक करती है, जिसे लेकर उसने अपने मायके से लोगों को बुलवाया और घर में बंधक बनाकर बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद वह बुरी तरह घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़ित राकेश ने पुलिस को सूचना देकर पत्नी और उसके परिवार के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी। वहीं इस मामले में राकेश की पत्नी संजू ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में है, जिसके बारे में कई बार पूछे जाने पर भी नहीं बताया, जिससे लेकर घर में 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था। वह इस पूरे मामले पर पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बताया कि थाने में शिकायत पति पत्नी दोनों की तरफ से मिली है। इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई बनती है उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर के बिलासपुर थाना के अंतर्गत पड़ते लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां यमुनानगर यातायात पुलिस में तैनात गुरुदेव जब ड्यूटी के बाद अपने घर मारवा कला की तरफ लौट रहा था, तो किसी अज्ञात वाहन के साथ उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई और गाड़ी उसके बाद पेड़ से जा टकराई, जिससे गुरुदेव की मौत हो गई। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुदेव की गाड़ी के साथ जिस वाहन की टक्कर हुई वह मौके से फरार हो गया। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। जीरकपुर बल्टाना क्षेत्र की एकता विहार कॉलोनी में पिछले 1.5 साल से प्लाट को लेकर चल रहे विवाद के चलते कॉलोनी निवासियों और प्लाट के मालिक के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस और मारपीट हुई। विरोध कर रही महिलाओं पर प्लाट मालिक की पत्नी ने कार चढ़ा दी। इस दौरान वह एक महिला को करीब 100 मीटर तक घसीटती हुई ले गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान लाठी डंडे भी चले, जिसमें 4 महिलाएं घायल हो गईं। जब मां बेटी कार में सवार होकर भागने लगी तो उन्हें रोकने के लिए कार के सामने महिलाएं खड़ी हो गईं, जिन पर मां बेटी ने कार चढ़ा दी। यह पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।